देखिए, ऐसा है कि हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स डिपार्टमेंट लगातार पिछले कई सालों से कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से कश्मीरी क्राफ्ट्स को लोगों तक, आवाम तक पहुंचाया जाए और उसकी यूनिकनेस दुनिया तक पहुंचाई जाए। जो हम जानते हैं कि कश्मीरी क्राफ्ट्स बड़े यूनिक हैं, तो 15 से ज़्यादा क्राफ्ट्स को जीआई टैग करना, क्वालिटी सर्टिफिकेशंस करना, आर्टिस्ट को एंकरेज करना वेरियस स्कीम्स के थ्रू, एंटरप्रेन्योर्स को एंकरेज करना, बिकॉज बहुत सारी पुरानी जनरेशन्स तो कई सालों से 500 सालों से 600 सालों से लोग कर रहे हैं, पर शायद जो नई जनरेशन है, बहुत सारे लोग इस क्राफ्ट को नहीं ले रहे थे। तो उसको कैसे अट्रैक्टिव नई जनरेशन के लिए बनाना, उस सभी चीज़ों के ऊपर काम हुआ है। तो आज जो हम देख रहे हैं, ये कई सारे सालों के एफर्ट्स का एक कल्मिनेशन है, या ये आउटकम है जो हमारे सामने आया है। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा डायरेक्टर साहब को, इनकी पूरी टीम को, कि किस तरीके से हार्ट ऑफ द सिटी जिसको हम जानते हैं लाल चौक को, उसको किस तरीके से उन्होंने कला से आज रोशन किया है। और हम देख रहे हैं कि आज रात के वक्त पे कितना रश हम देख रहे हैं, टूरिस्ट का, लोकल्स का, और क्या एंथुजियाज्म है यहाँ पर। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक बढ़िया शुरुआत हमने की है, और हमारी जो कोशिश है कि आगे आने वाले वक्त में हम और ऐसे आइकॉनिक लोकेशंस इन द सिटी जहां पर लोग आते हैं और लोगों को जानकारी भी मिले और हमारे आर्टिस्ट को भी इस चीज़ का फायदा मिले, तो इस इवेंट को और लोकेशंस पर भी लेकर जाएं। आपने अभी अपनी स्पीच में कहा, और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी कहते हैं, आप प्रोडक्ट्स आर वर्ल्ड क्लास, बट व्हाट वी लैकिंग इज अग्रेसिव कैंपेनिंग, एडवर्टाइजिंग, उसको लेके कुछ। देखिए, ऐसा है कि ई कॉमर्स आजकल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए लोग मार्केटिंग करते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है क्वालिटी सर्टिफिकेशंस, ताकि आप यूनिक प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करें। तो इन दोनों ही पहलुओं पर जो है डिपार्टमेंट काफी काम कर रहा है। और मैंने जब आर्टिस्ट से आज बात भी की, तो अच्छा लगा जानकर के कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को वो लोग यूज भी कर रहे हैं, एंड दे आर अवेयर ऑफ जीआई टैग्स, एंड दे आर अवेयर एज टू हाउ टू मार्केट देयर प्रोडक्ट्स। तो मैं समझता हूँ यही जो है इंतजामिया का या सरकार का इंटरवेंशन रहता है कि कैसे आर्टिस्ट को मार्केट्स के साथ जोड़ा जाए, और यही जो कोशिश है अलग अलग स्कीम्स के थ्रू भी लोगों तक पहुंचाई जाती है कि नए यूनिट्स को एस्टैब्लिश करना, मार्केट के प्लेटफॉर्म्स को यूज करना, उन सभी चीज़ों के ऊपर आगे भी और कैसे हम काम कर सकते हैं, उसी के लिए मैं समझता हूँ एक बहुत बेहतरीन शुरुआत हुई है। और मैं समझता हूँ हमारी टीम को भी आज काफ़ी इंकरेजमेंट इससे मिला है। ऑनरेबल एलजी साहब ने भी कल इनको इंकरेजमेंट एक दिया, जो हमारे अवार्ड सेरेमनी कल हुई है, तो वो भी मैं समझता हूँ ये सभी जो इनिशिएटिव्स हैं, ये सभी को एंकरेज करते हैं। बस लास्ट क्वेश्चन सर, आज ही सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी कहा, वो एनईपी में आए थे अमर सिंह कॉलेज में, तो उन्होंने कहा कि सोजनी आर्ट है या पश्मीना आर्ट है, जो हमारा हैंडीक्राफ्ट है, उसको अब स्कूल्स और जो हायर सेकेंडरीज है उस लेवल तक ले जाना चाहिए। और उनको एक सुझाव भी मिला कि जो कई सारे नेशनल अवार्डी आर्टिसंस हैं या स्टेट अवार्डीज हैं, दे आर विलिंगली, वॉलंटियरली रेडी कि आधे घंटे 1 घंटे का वो ये क्राफ्ट बच्चों को सिखा जी। देखिए, ऐसा है, एनईपी जैसा आपने जिक्र किया कि उसके अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग का काफी स्कोप है, और 9th क्लास ऑनवर्ड्स अब एनईपी के अंदर बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज की शुरुआत कर सकते हैं और बच्चों को इसके अंदर आगे ट्रेन कर सकते हैं। तो जैसा आपने फरमाया कि एक अच्छा रोड मैप तैयार किया जा सकता है, जिसके अंदर ऑब्वियसली एजुकेशन डिपार्टमेंट, हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स एंड अदर अलाइड डिपार्टमेंट, स्किल डेवलपमेंट, बहुत सारे ऐसे जो डिपार्टमेंट्स हैं मिलकर के मैं समझता हूँ इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ा सकते हैं। आफ्टर ऑल फोकस ये है कि उन सारे क्राफ्ट्स को कैसे वापस से सेंटर ऑफ लाइमलाइट में लाया जाए। तो आज का इवेंट मैं समझता हूँ उसी लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैं समझता हूँ सभी लोग आज काफी एंथुजियास्टिक है, और आगे हम इस एंथुजियाज्म लेवल को बढ़ता हुआ ही देखेंगे।